बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, दोनों में से प्रॉफिट ज्यादा हमें किससे मिलता है, क्या करना चाहिए जिसमें हमें लॉस कम हो प्रॉफिट ज्यादा मिले। समझ ही नहीं आती कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या है। चलो स्पॉट की समझ आती है, फ्यूचर की समझ ही नहीं आती। फ्यूचर ट्रेडिंग है क्या, करते कैसे हैं, प्रॉफिट ज्यादा कैसे है, किस में ज्यादा है, कितना ज्यादा है, ये सारी चीजें बताने जा रहा हूं, समझाने जा रहा हूं। एक एक क्लिक के साथ गौर से देखो, समझो। अगर प्रॉफिट कमाना है, बाकी पैसे आपके देखने पे नहीं लग रहे, इसलिए सुकून से एक जगह टिक के देखो ताकि आपको सही तरह समझ आए। स्किप करके देखना है तो फिर मेरे पे गिला ना करना। हाउ क्रिप्टो को अगर खारिश है प्रॉफिट कमाने की और लॉस कर बैठते हो तो तभी ये चैनल बनाए, सब्सक्राइब कर दो और लाइक अगर अच्छी लगे, जो 1000 रुपया देते थे लाइक करने पे वो अब नहीं देना पड़ेगा। बाकी शेयर उस हर बंदे तक जिसमें कीड़ा है, ज्यादा भुदकता है और लॉस करवा बैठता है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ओपन कर लिया है बाइनेंस को और बेसिक से सबसे पहले हम समझेंगे कि स्पॉट ट्रेडिंग क्या है और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है, दोनों में से प्रॉफिट किस में ज़्यादा है और फ़र्क क्या क्या है। लेकिन अगर आपका बाइनेंस का अकाउंट नहीं बना हुआ या वेरीफाई नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाके सिंपली लिखेंगे क्रिएट बाइनेंस अकाउंट मिस्टर हाउ और आपके सामने मुकम्मल वीडियो आ जाएगी जिसमें आप बाइनेंस का अकाउंट बनाने से लेकर वेरिफिकेशन तक ईच एंड एवरीथिंग सारे मसलों के बगैर कर सकते हैं। अब स्पॉट ट्रेडिंग में और फ्यूचर ट्रेडिंग में डिफरेंस क्या है। अब देखें जनाब, सिंपली सी बात है, स्पॉट ट्रेडिंग है क्या, स्पॉट ट्रेडिंग करते कैसे हैं, स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट कैसे होता है, यूएसडीटी कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ें एक डिटेल वीडियो में मैंने समझाई हुई हैं जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं, जिसको देखनी हुई वो देख सकता है। आज हम सिर्फ डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर बीएनबी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कोइन हम ओपन कर लेते हैं, बीएनबी है या कोई भी, प्राइस नहीं हम देख रहे, मौजूदा प्राइस जो है उस पे फॉर एग्जांपल मैं एक बीएनबी ले लेता हूं जो कि मुझे 690 में पड़ेगा। ठीक हो गया, या जितनी प्राइस पे मैं लूँगा, या 650 पे लेता हूं, या जो भी है, ठीक हो गया, 690 का चल रहा है, 690 में मुझे एक बीएनबी पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप नीचे देखें तो अवेलेबल नीचे यूएसडीटी आपके लिखे होते हैं, कितने आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, मैक्सिमम आप कितना बाय कर सकते हैं, और उसके नीचे एस्टिमेटेड फीस लिखी हुई है जो कि आपसे एक्सचेंज लेती है, चाहे बाइनेंस है चाहे कोई भी और एक्सचेंज है, वो आपसे एक फ़ीस चार्ज करती है। छोटी सी फीस होती है, $1 भी नहीं होता, बहुत कम होती है। तो वो जो फीस है वो आपकी बाय करने पे आपसे चार्ज की जाती है। तो उस फीस के अलावा स्पॉट ट्रेडिंग में कुछ भी आपसे चार्ज नहीं किया जाता, ना ही आपका अकाउंट वॉश होता है। अकाउंट वॉश क्या होता है ये हम फ्यूचर ट्रेडिंग में बात करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैंने 690 पे एक बीएनबी ले लिया, अब बीएनबी मैंने लेकर रख लिया, अब मैं इसको अगर 10 साल 20 साल रखे रखता हूं तो मेरे बीएनबी में कोई मुझसे बीएनबी ले नहीं सकता, ना मेरा अकाउंट वॉश होता है। बीएनबी अगर 300 पे जाता है तो मुझे नुकसान होगा, नीचे $1 भी $1 भी आता है तो मुझे नुकसान होगा, ऊपर $1 भी जाता है तो मुझे फायदा होगा। यानी कि सीधा सीधा कि इस प्राइस पे मैंने एक चीज अपने काबू में लेके रख ली। जिस तरह आपने 1 तोला सोना लेकर रख लिया, अब सोने का रेट $1000 ऊपर भी होता है तो जब आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, नीचे होता है बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा। नहीं तो रखी रखें, अगर फॉर एग्जांपल नीचे आ गया तो आपके पास पड़ा रहेगा, कल को अगर ऊपर जाता है लॉस तब होगा जब हम बेचेंगे। फॉर एग्जांपल 500 पे आपने नहीं बेचा, कल को बीएनबी 800 पे चला जाता है तो आप उसे बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट हो गया। इसी तरह जमीन, सोना, कोई भी दुनिया की चीज है जिसको हम लेकर रख लेते हैं और बाद में जब वो ऊपर होती है हम बेचते हैं तो हमें प्रॉफिट होता है, नीचे होती है अगर हम बेच दें तो हमें लॉस हो जाता है। संभाल कर रख लें तो इन फ्यूचर ऊपर हो जाएगी, ये एक उम्मीद होती है। तो ये है स्पॉट ट्रेडिंग। अब आ जाती है फ्यूचर ट्रेडिंग जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा मसला होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने फ्यूचर पे क्लिक किया, अब फॉर एग्जांपल हमने बीटीसी का पेयर निकाल लिया, ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 71,000 पे बीटीसी है, मैं यहाँ पर प्राइस लिखता हूँ कि जब बीटीसी 71,000 पे हो तो मैं यहाँ से बीटीसी उठा लूँगा। अब बीटीसी क्या उठा लूँगा, बेसिकली यहाँ पर होती है लेवरेज, ये सारी गेम है लेवरेज की। ये आप देख सकते हैं कि 1x से लेकर यहाँ पर 125x तक लेवरेज है। अब लेवरेज क्या होती है ये अब बड़े गौर से आपने सुनना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मैं $100 के बीटीसी उठा लेता हूँ, ठीक हो गया जनाब। $100 का बीटीसी मेरे पास आ जाएगा। लेवरेज कितनी मैंने रखी हुई है, ऊपर 2x है,
2x का मतलब क्या है कि मेरी एक्चुअल में जो मेरे डॉलर लगेंगे वो $35 लगेंगे। ऊपर जो $100 है यानी कि 35 के ऊपर जो डॉलर है वो बाइनेंस मुझे देगा, यानी कि कोई भी एक्सचेंज है जो लेवरेज देती है वो मुझे लेवरेज देंगे। अब सीधे साफ लफ्जों में समझा देता हूं कि मैं बाइनेंस को कहता हूं कि जी BTC 71,000 पे है। अब यहां पर दो ऑप्शन है, बाय लॉन्ग सेल शॉर्ट, ठीक है। अब यानी कि BTC 71,000 से 75,000 पे जाएगा या 71,000 से 65,000 पे जाएगा, मुझे दो ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि जितना भी BTC इधर से नीचे आएगा या ऊपर आएगा, मेरे दो आइडियाज हैं। वहां पे स्पॉट में क्या था, सिर्फ ऊपर जाने पे प्रॉफिट था, यहां पर नीचे पे भी प्रॉफिट हो सकता है। फॉर एग्जांपल 71,000 पे बिटकॉइन है, मैं $100 या मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं $1,000, ठीक हो गया, $1,000। तो यहां पर मेरे टोटल कितने लग रहे हैं, अपने नीचे कॉस्ट कितनी आ रही है, 500। ऊपर का जो 500 है वो मुझे बाइनेंस एज अ उधार दे रहा है। अगर मैं लेवरेज को यहां पर 10x रखता हूं, 10x, ठीक हो गया, तो यहां पर आप देख लें कि जो मैं फॉर एग्जांपल यहां पर 1,000 में लगाता हूं तो मेरी एक्चुअल कॉस्ट $100 आ रही है। यानी कि $100 अगर मेरे पास पड़े हैं तो उनसे मैं $1,000 की ट्रेड कर सकता हूं, ठीक है। और अगर मेरे पास $1,000 पड़े हुए हैं तो उनसे मैं $10,000 की ट्रेड कर सकता हूं। मेरे $1,000 लगेंगे क्योंकि लेवरेज 10x है। अपनी एक्चुअल अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय लेवरेज कर दें, यानी कि 10x है, 20x है, तो मेरे 10,000 पे सिर्फ कितने लगेंगे, $500 लगेंगे। जितनी ज्यादा लेवरेज होगी उतना कम अमाउंट में आपके ज्यादा। अब इसमें नुकसान क्या है, नहीं तो लोग यही ले लें भाई, उधार लेके ट्रेडिंग कर लें। अब यहां पर सेल शॉर्ट और बाय लॉन्ग दो ऑप्शन आ गए अगर मैंने ट्रेड करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं BTC 71,000 से मुझे लग रहा है 70 पे आएगा, ठीक है, तो मैं सेल शॉर्ट कर दूंगा कि नीचे ये आएगा। और जब ये नीचे आएगा तो क्या होगा कि जितना भी प्रॉफिट है $10,000 के मुताबिक, वो मुझे $10,000 का प्रॉफिट आएगा। सिर्फ मेरे कितने लग रहे हैं, $1,000, लेकिन जो मुझे प्रॉफिट आ रहा है वो $10,000 के मुताबिक आ रहा है। इसी तरह अगर वो उसके ऑपोजिट होती है, मैंने शॉर्ट किया हुआ है लेकिन BTC ऊपर चला जाता है इस प्राइस से, तो जो मुझे लॉस होगा वो 10,000 वाला होगा, वो मुझे अपने $1,000 वाला लॉस नहीं होगा। यानी कि लॉस भी बढ़ा और प्रॉफिट भी बढ़ा, दोनों मुझे बड़े लग रहे हैं, दोनों मेरी एक्चुअल अमाउंट के नहीं है। ये नहीं कि लॉस होगा तो आपको छोटी अमाउंट का होगा, प्रॉफिट होगा तो आपको ज़्यादा अमाउंट का होगा, दोनों आपके बड़े, रिस्क ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक और अकाउंट लिक्विडेट हो जाना, अकाउंट लिक्विडेट हो जाना आपने बहुत सुना होगा कि मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो गया, मेरा फुल लॉस हो गया। वो क्या चीज़ होती है, वो ये चीज़ होती है कि मैंने $1,000 अपने लगाए, 10x की लेवरेज ली, 10,000 की अमाउंट पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं बाय लॉन्ग करता हूँ या शॉर्ट करता हूँ, दोनों में से एक ट्रेड ले लेता हूँ। लेकिन BTC जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने शॉर्ट किया और BTC इतना ऊपर चला गया कि 75,000 पे चला गया, और मेरा क्या था कि 10,000 के मुताबिक मुझे जो नीचे 995 यानी कि मेरा 1,000 लगा हुआ है, अगर मुझे 1,000 जो मेरा एक्चुअल लगा हुआ है उससे ज़्यादा लॉस आता है तो मेरा अकाउंट वॉश हो जाएगा कि आपका एक्चुअल भी चला गया है। उसके बाद आपको दोबारा वो कभी भी नहीं मिल सकता, चाहे लॉन्ग पोजीशन हो या शॉर्ट पोजीशन हो। लॉन्ग पोजीशन को कहते हैं बाय लॉन्ग यानी कि ऊपर जाएगा, सेल शॉर्ट यानी कि नीचे आएगा, ठीक हो गया। अब इसमें एक हलाल हराम का बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग जो है उसमें तो सीधा सीधा भाई लेके रख लो, ऊपर गया तो प्रॉफिट, नीचे आया तो लॉस है, सब्र करो, जब ऊपर जाएगा तब कर लेना। 10 साल पड़े हुए हैं, नीचे जा रहा है, कभी ना कभी ऊपर आएगा तो आप बेच देना। लेकिन जो फ्यूचर है उसमें क्या है कि ज़्यादा ऊपर आपने शॉर्ट किया हुआ है, ज़्यादा ऊपर चला गया तो अकाउंट वाश हो जाएगा, और अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है तो ज़्यादा नीचे आ गया तो आपका अकाउंट वाश हो जाएगा। और एक तो ये रिस्क ज़्यादा है, लोग पैसे लुटा बैठते हैं, लालच में ज़्यादा आते हैं, पैसे लुटाते हैं। सेकंड, हलाल हराम का कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक किस्म का जुआ खेल रहे हैं, हम एक किस्म की शर्त लगा रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये एक शर्त है। क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग में ये नहीं होता कि नीचे आएगा, यहां पर एक जुए की किस्म है। सेकंड, जो आप लेवरेज ले रहे हो 1x से 10x 20x या जितने भी x की, वो एक किस्म के सूद में आता है जो कि आप एक्सचेंज से लेते हो उधार। मेरी अमाउंट तो $1,000 है, 10,000 के मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूं, एक्सचेंज ऑब्वियसली मुझे दे रही है, एक्सचेंज वो मुझे उधार प्रोवाइड कर रही है, वो उधार नहीं है, वो एक्चुअल में सूद के ज़िम्मे में आता है, जो कि आप ना करें तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए मैं फ्यूचर ट्रेडिंग को इतना ज़्यादा रिकमेंड भी नहीं करता, क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में एक तो लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रॉफिट ज़्यादा है लेकिन लॉस भी ज़्यादा है। अगर हम स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों को कंपेयर करें तो स्पॉट ट्रेडिंग में आपका नुकसान भी कम है,
प्रॉफिट भी कम है। फ्यूचर ट्रेडिंग में आपका नुकसान भी ज़्यादा है, प्रॉफिट भी ज़्यादा है, दोनों चीज़ें ज़्यादा है। यानी कि फ्यूचर ट्रेडिंग में मैं 1 मिनट में $1000 भी कमा सकता हूँ, जो कि स्पॉट ट्रेडिंग में मैं शायद 3 दिनों में कमाऊँ। यहाँ पे 1 मिनट में मैं कमा सकता हूँ, लेकिन 1 मिनट में मैं $10,000 लुटा भी सकता हूँ यहाँ पे, जो कि स्पॉट ट्रेडिंग में मैं नहीं लुटा सकता। जी तो जनाब, आई होप सो आपको समझ आई होगी और अब आप एक राइट डायरेक्शन में राइट ट्रेड कर सकते हैं। ये थोड़ी थोड़ी बेसिक्स हैं जो हाउ क्रिप्टो पे आपको सिखाई जा रही हैं, सिखाई जाती रहेंगी और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी आएंगे इंशाल्लाह। इसी चैनल पे जुड़े रहिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपने प्यारों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।